सेना का कहना है कि जिस तरह से ये आतंकी मुकाबला कर रहे थे उससे साफ लगता है कि इन्हें पाक सेना से ट्रेनिंग मिली है। पाक की करतूत का बड़ा खुलासा, सीधे सीधे यहां पर सबूत मिलते हैं। नौगाम में जो आतंकी थे उनके पास से जो चीजें मिली उससे लगता है कि पाक सेना का आशीर्वाद इनको हासिल था पूरी तरीके से। और इस पर बात करने के लिए गौरव सावंत हमारे साथ मौजूद है। गौरव, पूरी खबर बताएं। निशांत, ये ऑपरेशन लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर हुआ। ये जो आतंकवादी थे अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस थे। इनके पास बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हथियार और इक्विपमेंट था। उसके अलावा यूरोप में बने बिल्कुल लेटेस्ट हाई ऑल्टीट्यूड स्नो क्लोथिंग इन आतंकवादियों के पास थी। इतने अत्याधुनिक हथियार और इक्विपमेंट जो इस समय भारतीय सेना के पास भी नहीं है। ये कपड़े जो इस समय भारतीय सेना के पास भी नहीं है, स्नो बूट्स बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, ये सब आतंकवादियों के पास थे। और 2.5 दिनों तक ये भारतीय सेना के साथ उस ऊंचाई पर लड़ते रहे, बिल्कुल मिलिट्री डिसिप्लिन प्रिसिशन के साथ फायरिंग कर रहे थे। और सेना का यह आकलन है कि इस ऊंचाई पर एक तो बिना पाकिस्तानी सेना के आशीर्वाद के पहुंच नहीं सकते, मदद के पहुंच नहीं सकते, और जो ट्रेनिंग इनको दी थी वो भी पाकिस्तानी सेना ने दी थी। निशांत, गौरव, एक और चीज यहां पर जानना चाहूंगा, वो ये है कि जिस तरीके से खबर सामने आई है उसमें सबसे बड़ा सबूत क्या है कि इनके पास पाक सेना के कुछ वहां पर दस्तावेज या इनकी जर्सी या इनके जो वेपन थे उस पे पाक सेना की, पाकिस्तान की कोई मोहर, कोई ऐसी चीजें भी मिली है? ये फैक्ट कि ये 14,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे, बिना पाकिस्तानी सेना के मदद के नहीं पहुंच सकते थे। जो हथियार हैं वो तो AK-47 सीरीज के हथियार हैं, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स है, नाइट विजन इक्विपमेंट है, यूरोप में बने इनके कपड़े हैं। ये सब किसी आतंकवादी संगठन को कैसे मिलेंगे जब तक किसी देश की सेना उन्हें ये देगी नहीं? गौरव, मैं आपसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूं, ये मेरा सिर्फ स्पेकुलेशन है, लेकिन क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आतंकी के भेष में वहां की सेना के ही कुछ लोग ट्रेंड थे? बैड एक्शन टीम के सदस्य ये निश्चित तौर पर हो सकते हैं, जो पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड अधिकारी होते हैं या पाकिस्तानी सेना से अलग होते हैं, लेकिन ट्रेनिंग जरूर देते हैं। इस तरह के सबूत जरूर है निशांत, लेकिन अभी तहकीकात के बाद पता चलेगा ये कहां, कौन से आतंकवादी हैं, कौन से संगठन के हैं और किस तरह की इनको पाकिस्तानी सेना ने इनकी मदद की थी। वो विस्तार से जांच के बाद पता चलेगा, क्योंकि मॉपिंग अप ऑपरेशन आप और मैं यहां दिल्ली में बात कर रहे हैं, यह मॉपिंग अप ऑपरेशन इस समय नौगाम में चल रहा है। सेना का एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर इसमें शहीद हो चुका है और 3 और जवान घायल हैं। निशांत, एक और चीज गौरव, यहां पर एक और चिंता का विषय यह है कि जो आप बता रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी इनके पास थी वो भारतीय सेना के पास भी नहीं थी। अब यहां पर सवाल तो खड़ा यह होता है कि पाकिस्तान का आशीर्वाद, ये तो एक आम बात है, खास बात तो यह हो गई है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि भारत के पास भी नहीं।